कंपटीशन पे। तो दोस्तों आज आपके बीच रीजनिंग का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो कि आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लॉक के बारे में। ठीक है, क्लॉक यानी घड़ी, और घड़ी से आपके एग्जाम में बाबू बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, यानी एक या दो आपके प्रश्न आ ही जाएंगे। आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इससे आपका एक या दो प्रश्न। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमजी लाइफ कंपटीशन पे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एकदम मजेदार लेक्चर यानी लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट बाबू और रीजनिंग का हम क्लॉक लेकर आए हैं। ठीक है, यानी घड़ी। और जब घड़ी की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आपका एक दीवार घड़ी बन जाती होगी। ठीक है, यानी घड़ी मतलब वो सारे नंबर दिखाई देते होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में जो क्लॉक है बाबू, इससे आपका कम से कम एक या दो प्रश्न आपका बन ही जाता है कंपटीशन में। ठीक है, बस इसका रेलवे में आपका प्रश्न नहीं आता है, लेकिन बाकी एसएससी जीडी, एसएससी सीआर, ठीक है, या एसएससी एमटीएस हो, ठीक है, या यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, सभी में इससे आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम इस दो नंबर को एकदम हाथ से गवाए नहीं बाबू, एकदम इससे आप जितने भी प्रश्न बने, ठीक है, इससे हम कर ले। तो देखिए जो क्लॉक है, जो घड़ी है आपका, इसमें आपके जो टाइप्स होते हैं बाबू, टाइप्स नंबर फर्स्ट, जो टाइप्स होते हैं आपके टाइप्स नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें आपके कोण पूछे जाते हैं। कोण मतलब आपके जो, जैसे मान लीजिए कि पूछ देगा कि 7 बजे और 8 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यानी इससे रिलेटिव, कोण से रिलेटिव आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद टाइम से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बाबू, टाइम से रिलेटिव क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक, और आपके पूछ लिए जाते हैं किससे, आपके घड़ी की तेजी या धीमे होने से, यानी घड़ी के तेज होने से या उसके धीमे होने से। मतलब ये बाबू कि जब बाबू जो वॉच रहती है उस समय क्या हो जाती है, जब ईरर हो जाती है। ठीक है, यानी जब खराब हो जाती है घड़ी, तो उस समय जब उसका जो सुई होता है वो कभी रुक जाता है, कभी चलता रहता है। तो इसीलिए इससे भी प्रश्न आपको पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है क्या, एक वाटर इमेज और एक होता है बाबू मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज से भी इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और एक होता है आपका क्या, वाटर इमेज। क्या होता है बाबू, वाटर इमेज। ठीक है, और वाटर इमेज में आपसे प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि चलिए बताइए कि ऐसे साधारणतः बाबू, ऐसे साधारणतः कह देगा कि 7 बज रहे हैं घड़ी में, तो बताइए कि वाटर यानी पानी में उसकी छवि, यानी उस समय पानी में कितने बज रहे होंगे, वो घड़ी पानी में जब देखने पर उस समय कितने बज रहे होंगे, आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए हम इससे पहले हम पढ़ेंगे आपका, ये हो जाए पहला, हम पढ़ेंगे मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज। ठीक है, घड़ी में हमारा स्टार्ट हो गया बाबू मिरर इमेज। ठीक, और मिरर इमेज में हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई घड़ी है। ठीक है, ये आपका कोई घड़ी है। ठीक, ये आपका 12 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, और इसी को यदि यहाँ पे हम एक मिरर लगा दिए, ऐसे मिरर को थोड़ा सा प्लेन मिरर लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक प्लेन मिरर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यदि घड़ी को यहाँ पर 1 2 4 ये हो जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा 7 8 समझिए इसको, और ये 10 और 11। ठीक, एकदम बेसिक से आपको हम शुरू से एकदम स्टार्ट किए बाबू। ठीक, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यदि घड़ी में बाबू 12:35 हो रहे हो, ऐसे इसको बना दे रहे हैं, 12:35 हो रहे हो, 12:35 हो रहे हो बाबू, तो ये वाटर मिरर इमेज में इसका जो सुई होगा ये कितने बज रहे होंगे, किसमें, इसमें बाबू मिरर इमेज में। ठीक है, इसको हम बोल दिए 12, इसको 6, इसको 3 और इसको 9 बोल दिए। ठीक है, और ये 1 2 4, ये इसको 5
7, 8 और ये 10 और 11। ठीक है, तो देखिए इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका फर्स्ट भाग और ये सेकेंड भाग। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांट देते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट भाग और इसको सेकेंड भाग। यानी बाबू यदि किसी भी समतल दर्पण के पहले, यानी जो ये राइट हैंड का होता है, जो राइट हैंड होगा इधर का क्या हो जाएगा, इधर का ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इधर का लेफ्ट हैंड। ठीक है, इधर का लेफ्ट हैंड जो होगा उधर का क्या हो जाएगा बाबू, राइट हैंड हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका मिरर इमेज में थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बात है। यदि हम कह दें कि चलिए बताइए कि इस समय घड़ी में 8:20 हो रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 8:20 बज रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कि इसको मिरर इमेज में कितने बज रहे हैं। तो आप कहेंगे कि कुछ नहीं, बस एक आप साधारण सा एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए बाबू। आप 11:60 बस आप इसको याद कर लीजिए। 11:60 बस आप 11:60 बस आप इसको याद कर लेंगे तो आप इसी से निकाल सकते हैं कि यदि कोई घड़ी में बाबू कितना भी बज रहा हो, यदि उसका इमेज हम देखेंगे, यदि उसका हम शीशे में इमेज देखेंगे तो कितना बज रहा होगा। तो यहाँ पर 8:20 में बाबू, तो बस इसमें से 8:20 आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी बाबू कहा जा सकता है कि मिरर इमेज में 3:40 हो रहा होगा। ठीक है, यदि घड़ी में 8:20 है तो मिरर इमेज में 3:40 बज रहा है। ठीक है, आ रहा समझ में। यदि हम ऐसे ही हम आपसे पूछ दे कि बताइए कि ऐसे ही आपको प्रश्न पहला पूछ दे कि 7:45 यदि घड़ी में हो रहा है तो ये आपके मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा। तो आप कहेंगे कि बस कुछ नहीं गुरुदेव, आप बस इसको क्या करना है, 11:60 से आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 4। यानी आप कह सकते हैं कि सर जो 7:45 है वो आपके मिरर इमेज में 4:15 हो रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रश्न आपको पूछ दे, यदि किसी भी कि यदि मान लीजिए कि यदि 10:45 हो रहा है घड़ी में, तो ये मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा, मिरर इमेज में ये कितना बज रहा होगा। तो आप तुरंत कुछ नहीं करेंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाबू कभी भी घड़ी जो होती है वो 12, उसमें केवल 12 तक बजाए जाते हैं। ठीक है, 12 तक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और ये 12 तक संख्याएं मतलब इसको हम 11:60 भी लिख सकते हैं। इन दोनों को भी हम, ये दोनों सेम है आपके, ये दोनों क्या है बाबू, सेम है। ठीक है, 12 बजे को हम 11:60 लिख सकते हैं। इसीलिए इस इतने में से पूरे जितने 12 बजे हैं उसमें से हम इस घंटे को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, यदि हम कह दें कि इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, चलिए। यदि हम आपसे कह दे बाबू, आपसे कह दे दोस्त कि यदि प्रश्न नंबर सेकेंड में हम आपको दे दें कि बताइए कि 12:45 हो रहे हैं और तो ये मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा। ठीक है, यदि आप कह दिए कि 12:45 हो रहे हैं तो ये मिरर इमेज में कितना बजेगा, तो सिंपल सा हम आपको क्या बताए हैं कि या तो 12 जो होगा बाबू, 12 जो होगा वो आपके 11:60 के बराबर होगा। ठीक है, यानी दोनों को हम दोनों क्या है आपके, दोनों आपके सेम है। ठीक है, दोनों आपके क्या है, सेम है। ठीक,
और अब इन दोनों बाबू जब सेम है ये, तो हम कह सकते हैं कि जब 12 बज जाता है, जब घड़ी में 12 बज जाती है, तो हम इसको कहते हैं कि क्या 12 के बाद क्या आता है, 1 बजता है, 12 के बाद फिर 1 आता है, यानी इसी 12 को हम जीरो भी कहते हैं। ठीक है, जीरो से भी इसको हम व्यक्त करते हैं, क्योंकि 12 क्या है, एक प्रकार से जीरो दर्शा देता है घड़ी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि 12 के बाद 1, यानी 12 के बाद 13 भी आता है। जब मतलब बड़े बड़े जैसे ट्रेन में 12 के बाद 13, 14 ऐसे बजते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जो घड़ी है, दीवार घड़ी, उसमें 12 के बाद 1 बज जाते हैं। यानी हमको समझ में ये आता है कि जो 12 है आपका, वो जीरो को भी व्यक्त करता है। ठीक है, इसलिए हम आगे इसको कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपका 12:45, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना घटाना है, यहाँ पर लिख दीजिए 11:60। ठीक है, और ये 12:45 मतलब हम लिख सकते हैं 0 और यहाँ पर 45, यानी 11:15। 11:15 किसमें हो रहे होंगे बाबू, मिरर इमेज में हो रहे होंगे। ठीक है, यानी शीशे में आपके जो बजेंगे वो 11:15 हो रहे होंगे। ठीक, यदि हम आपसे कह दें क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये है कि 7:44 सही 1/2 मिनट है, तो सर जी आप इसको बताइए कि ये मिरर इमेज में कितने बज रहे होंगे, ये मिरर इमेज में कितने बज रहे होंगे। तो हम आपको बताए हैं, हम आपको क्या बताए हैं, तो अभी बता रहे हैं हम कि आपको क्या बताए हैं। ठीक है, देखिए, हम आपसे पूछे हैं कि 7:44 सही 7:44 सही 1/2 मिनट है, तो इसको हमें बताना है मिरर इमेज में। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर 11:60, इस 60 को हम 1 घटा देंगे, इस 60 को हम बाबू 1 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 7 बजकर और यहाँ पर 44 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और ये 1/2 यहाँ पर लिख दीजिए, और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको घटा देंगे तो 5, यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 में से 1/2 घटाएंगे, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 - 1 यानी 1/2, तो बस यहाँ पर 1/2 कर लीजिए। यही आपके बाबू मिरर इमेज में बज रहे होंगे कितना, 4:15 सही 1/2, 4:15 सही 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4:15 दूना के 30 31/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 15.5 मिनट, यानी ऐसे 15 मिनट और 50 सेकेंड होता है। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, यदि हम आपसे प्रश्न पूछ दे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से कुछ भी किसी भी प्रकार से यदि प्रश्न हो, आपको छोड़ना नहीं है बाबू। ठीक है, इसमें से कोई भी किसी भी प्रकार से प्रश्न हो, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यदि आपको कह दे कि बताइए कि 12:30 पे बज रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 12:30 बज रहे हैं, तो ये मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा। तो आप कहेंगे कि बस कुछ नहीं सर, आप क्या करेंगे, इसको हम समझ लेंगे। पहले तो 11:60 लिख लीजिए, और इसको हम क्या समझ लेंगे, 12 मतलब आपका 0। ठीक है, क्योंकि 12 के बाद 1 मतलब क्या, मतलब 12 एक प्रकार का 0 होता है। ठीक है, जो कि 0 के बाद क्या आता है आपका, 1 आता है, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर बस मिनट लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 3, और ये हो जाएगा 11। यानी आप प्यारा सवाल का प्यारा सा आप आंसर ये दे देंगे कि 11:30 हो रहे हैं, कहाँ पर, मिरर इमेज में। किसमें, मिरर इमेज में, यानी दर्पण में देखने पर आपके 11:30 हो रहे हैं।
ठीक। और देखिए 2-4 और प्रश्न कर लेते हैं इससे संबंधित, ठीक है। आप इसको वीडियो को रोक के और इसको नोट भी कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम अगला और प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न है, जैसे हम आपको प्रश्न दे दें, प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न दे दे कि 7:40 सही 1/5 मिनट, 40 सही 1/5 मिनट को किसमें बदलना है? मिरर इमेज में। मिरर इमेज में इसका कितना बज रहा होगा? 7:40 सही 1/5 मिनट को मिरर इमेज में दिखाना है। तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा प्यारा सा तुरंत आप ट्रिक लगा दीजिए, 11 बजा दीजिए, 11:60 11:60 मतलब 12 है आपका, ठीक है। ये इसको में 1 घटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो बस यहाँ पर 59 कर लीजिए, 59 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 7 लिख के उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, 40 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1/5। कुछ नहीं, प्यारा सा माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 में से 1/5 घटा देंगे तो 5 -1 यानी 4/5, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/5 लेकर छोड़ भी सकते हैं। तो यही कह सकते हैं कि 4:19 सही 5/4 मिनट हो रहा होगा किसमें? ये हो रहा होगा आपके मिरर इमेज में। क्लियर? मिरर इमेज में, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न बनेंगे आप सवाल में कर लेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा वाटर इमेज के बारे में समझते हैं। मिरर इमेज समझ में आ गया, थोड़ा सा प्रश्न आपको दे देंगे, दोनों मिला के हम समझते हैं वाटर इमेज क्या होता है, ठीक। वाटर इमेज मतलब आपके पानी में यदि कोई भी घड़ी यदि आप वाटर के सामने यानी पानी के सामने रखेंगे तो उसमें कितना बज रहा है। जैसे मान लीजिए क्या पढ़ रहे हैं, वाटर इमेज, ठीक है। और ये किसका है? फॉर वॉच, यानी घड़ी के लिए, क्लॉक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लॉक लिख सकते हैं, ठीक है, बोलकर हम लिखते थे, ठीक। अब यहाँ पर वाटर इमेज मतलब जैसे ये 2 घड़ी है, ठीक। यहाँ पर हम बना दिए 2 घड़ी, एक ये गोला सा नहीं है पर आप समझ लीजिए, समझदार हैं, ठीक। इसको हम बजा दिए 12, 6, 3 और 9। इसको 1, 2, 4, 5, 7, 8, ने तो है ना 10, 11, ठीक है। और यहाँ पर है वाटर, तो ये वाटर में क्या बच जाएगा? थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा कवर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपके जैसे 12 बज रहे होंगे, 12 बज के ऐसे कर दें कि यदि 8 बज के या 8 पूरा बज रहा होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि 8 बज रहा होगा तो ये वाटर इमेज में कितना बज रहा है? तो बस कुछ नहीं, इसका भी एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है बाबू, उसको अपना के इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको डिस्टेंस जो इसकी होनी चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच, ठीक, सभी संख्याओं के बीच। तो यहाँ पर कितना बजेगा? तो बस कुछ नहीं, इसका देखिए यहाँ पर भी 2 पार्ट होता है इसका, ऐसे बीच से इसका काट देते हैं, इसको भी हम बीच से काट देते हैं, ठीक। सुन में अब इसको बीच से काट दिए और यहाँ पर बीच से काट दिए, तो इसका जो नीचे वाला टर्न होता है, जो इसका नीचे वाला भाग होता है, जिसको हम बॉटम बोलते हैं बाबू, इसका क्या होता है? इसका ये टॉप होता है, ठीक है। इसका नीचे वाला देखिए, घड़ी के नीचे वाला पार्ट, जो नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, इसके वाटर के नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है? टॉप बन जाता है। नीचे वाला जो भाग हो जाता है टॉप बन जाता है, ठीक है, टॉप इसको बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? इसके घड़ी के नीचे वाला भाग, वाटर के नीचे वाला भाग टॉप बन जाता है, ठीक। इसके ऊपर वाला भाग क्या बन जाता है? इसके नीचे वाला भाग बन जाता है, ठीक। आया समझ में? मतलब ऐसे आप समझिए कि ये घड़ी है,
ये घड़ी है, ठीक। इसके नीचे वाला भाग इसके ऊपर वाला भाग बन जाता है और इसके ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग बन जाता है। जैसे हम आपसे कह दिए, चलिए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम सवाल दे दें कि 7:30 यदि हो रहे हैं तो ये वाटर इमेज, इसका वाटर में कितना इमेज बनेगा या कितना बज रहा होगा, ठीक है। तो एकदम प्यारा सा सवाल है, इसका भी एक प्यारा सा फॉर्मूला है आपका, क्या है, तो ये प्यारा सा फॉर्मूला है बाबू 18:30, ठीक। 18:30 से यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर घटा दीजिए, ये आपका फॉर्मूला होता है और इसी में से आपको घटाना है। तो यहाँ पर 7:30 हो रहे हैं, घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 11। यानी आपके ऐसे इसमें यदि इस घड़ी में 7:30 हो रहा है तो ये वाटर इमेज, इसका जो वाटर में जो इमेज बनेगा उसमें 11 बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यदि मान लीजिए कि 8:45 हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका वाटर में कितना बज रहा होगा। इस समय 8:45 हो रहे हैं, तो ये जो घड़ी में 8:45 हो रहे हैं, तो ये वाटर में कितना बज रहा होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, क्या 18:30 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए 30 है और यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 45 है। तो कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पर देखिए इसमें से 1 घंटा है ना, इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें 1 घंटे को ऐड कर देंगे तो 17 क्या हो जाएगा 90। 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 60 मिनट प्लस कर देंगे तो 90 हो जाएगा। यानी इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, दोनों सेम है, 18:30 और एक 17:90, ठीक है। तो बस डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 17:90 में 8:45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा 5, ठीक। क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये आपके 9 हो जाएगा, ठीक। यानी यदि किसी घड़ी में 8:45 हो रहा है तो ये आपके वाटर इमेज, जो वाटर में उस जो घड़ी का इमेज वाटर में बनेगा वो 9:45 हो रहा होगा, ठीक है। 9:45 हो रहा होगा, ठीक। आया समझ में। यदि हम आपको प्रश्न नंबर 1 थर्ड ले लें कि चलिए बताइए कि 6:15 यदि घड़ी में बज रहा है तो ये वाटर में कितना बज रहा होगा, ठीक है। ये यदि पानी में इसका प्रतिबिंब देखा जाए तो ये पानी में इसका प्रतिबिंब कितना बज रहा होगा। तो आप छोटा सा प्यारा सा लॉजिक लगा देंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे, तो लॉजिक तुरंत लगा देंगे 18:30। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6:15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि सर जो आपके घड़ी में 6:15 हो रहा होगा वो आपके वाटर में उसकी जो परछाई होगी वो कितनी होगी, 12:15 उसमें शो कर रहा होगा। कितना, 12:15, ठीक है। ये आपका वाटर में होगा, ठीक। वाटर में इसका इमेज हो जाएगा, ठीक। क्लियर, वाटर इमेज और मिरर इमेज। एक और 2-4 और प्रश्न करते हैं, इसको आप नोट करते रहिएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम प्रश्न करते हैं 2-4 और। प्रश्न नंबर 4, ठीक। ये था हमारा थर्ड और ये 4 में क्या है कि यदि हम आपसे कह दें कि 1 बज रहा है, ठीक है। यदि घड़ी में 1 बज रहा है तो ये वाटर में कितना बज रहा है, तो ये वाटर इमेज इसका कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 18:30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
कितना हो जाएगा 0 0, ये 30 और ये कितना हो जाएगा 17। यानी 17 मतलब क्या, मतलब ये हो जाएगा 12। 12 के बाद क्या हो जाता है, 13 नहीं होता है, 13 की जगह पर आपका 1 हो जाता है, 13 की जगह पर आपका 1, 14 की जगह पर 2, 15 की जगह पर 3 और 16 की जगह 4 और 17 की जगह पर 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 5। तो हम 17 को न लिख करके 5:30 लिखेंगे। ठीक है, 5:30। ये किस में हो रहा होगा, ये आपके वाटर में हो रहा होगा। यदि ऐसे घड़ी में 1 बज रहा है तो ये वाटर में कितना बज रहा होगा 5:30। कितना 5:30। ठीक, तो यदि हम आपको और प्रश्न दे दे, प्रश्न नंबर 5, यदि हम कह दें कि 2:05 यदि ऐसे घड़ी में हो रहे हैं तो ये आपके वाटर में कितने बज रहे होंगे, ये वाटर में कितने बज रहे होंगे। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या, तो यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि 18 में से सर जी 18:30 में से 2:05 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका वाटर में कितने बज रहे होंगे, इसका निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 मतलब क्या, 16 मतलब 4 बज रहे हैं। 16 मतलब बाबू क्या, मतलब 4:25 हो रहे हैं, किसमें, वाटर में। ठीक है, यानी ये घड़ी, इस घड़ी को देखा जाए तो वाटर में कितना बज रहा होगा, वाटर में इसकी छवि 4:25 शो कर रही होगी। तो ये हो गया वाटर से संबंधित कुछ प्रश्न और मिरर से संबंधित। कुछ और करते हैं प्रश्न, 2-4 और प्रश्न करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करते रहिए। अब देखिए, यदि आपको प्रश्न दे दे, प्रश्न नंबर 7 आपको ऐसे दे दे कि 7 बज के कितना 20 सही 1/3, 20 सही 1/3। तो सर जी इसको बताइए कि वाटर में इसका इमेज कितना होगा या इसका इमेज कितना हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कुछ नहीं, बस जो आपका मिरर में था फॉर्मूला वही फॉर्मूला आपको वाटर इमेज में अपनाना है। तो यहाँ पर होता है 18:30। हम इसको बोले हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है बाबू, इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर तुरंत क्या कर देंगे 17:90 को हम बोले थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18:30 को 17:90 भी लिख सकते हैं, दोनों आपके सेम है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 17 और 90 में से 1 हटा देंगे 89 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको बस यहाँ पर रख लीजिए 7 और ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर 1/3। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर आपके 10 और इसमें से 1 में से 1/3 घटा देंगे तो बच जाएगा 3, 3 - 1, 3 - 1 यानी 2/3, 2/3। तो यहाँ पर 2/3। तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं, यहाँ पर यदि घड़ी में 7:20 सही 1/3 बज रहे हैं तो ये वाटर इमेज में 10:69 सही 2/3, 69 सही 2/3 मिनट हो रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रश्न, यदि ऐसे एक और प्रश्न दे दे कि बताइए कि 7 नहीं, आपको ले लीजिए 9 सही 9:20 या 30 सही 1/2 होगा। यदि 9:30 सही 1/2 है तो बताइए इसका वाटर में कितना ये बज रहा होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको प्यारा सा 17 बजा के उसके बाद 89 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9:30 और 1/2, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसमें 9 और यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर 8। यानी आप कह सकते हैं कि सर जी 8 बज के, यदि किसी भी घड़ी में 9:30 सही 1/2 बज रहे होंगे तो उसको यदि वाटर में देखा जाए तो 8:59 सही 1/2 बज रहे होंगे। ठीक है, मिनट आ रहा समझ में।
ये आपके हो गए वाटर से और मिरर से संबंधित क्या कि कितने कब बजेंगे, ठीक है। वाटर में कैसा बजेगा और मिरर में कितना बजेगा, ठीक। तो चलिए हम आपके लिए होमवर्क देते हैं अब, ठीक। अब हम होमवर्क कुछ दे देते हैं। होमवर्क में आपको HW आप घर पे इसको प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि 9:55 हो रहे हैं तो ये आपके मिरर में कितना बजेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि आपके 5:07 हो रहे हैं तो ये आपके वाटर में कितना इसका इमेज होगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड है, क्या 6 बज रहे होंगे, यदि 6 बज रहे होंगे पूरे तो ये आपके वाटर में भी निकालना है और मिरर में भी निकालना है। वाटर में भी और मिरर में, दोनों में आपको निकालना है कि ये कितने बज रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 7 बज के कितना बाबू, 7 बज के यदि 50 मिनट हो रहे हैं तो ये आपके वाटर में कितने बजेंगे, वाटर में इसका इमेज कितना होगा। और 5वां है आपका कि 3:20 सही 1/6 होगा यदि मिनट, तो ये आपके मिरर में भी ज्ञात करना है और वाटर में भी इसका इमेज ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए और इसको आप घर से सॉल्व कर बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट में इसका उत्तर या आंसर दे सकते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।